नमस्कार साथियों। फिर आपका एक बार से स्वागत करता हूं मैं आपके द भीम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम बात कर रहे थे राजस्थान के एकीकरण की। तो राजस्थान के एकीकरण की बात कर रहे थे दोस्तों। इसके जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे या तथ्य थे जो हमने कर लिए थे, इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो थे हमने कर लिए थे। लेकिन दोस्तों याद रहे कि जैसे 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत आजाद हो गया था, उसके बाद जो माउंट बेटन जी थे उन्होंने यह कह दिया कि जो रियासत हमारे भारत में मिलना चाहती है भारत में मिल जाए, जो पाकिस्तान में जाना चाहती है पाकिस्तान में चले जाए, या जो अपना स्वतंत्रता अस्तित्व स्थापित करना चाहती है वो कर सकती है। लेकिन उसके लिए क्या किया गया, दो शर्तें रखी गई। पहली तो उसकी आय, जो रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है उसकी आय होनी चाहिए 1 करोड़, और उसकी जनसंख्या होनी चाहिए 10 लाख या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। दोस्तों उसके बाद मैं बात करना चाहता हूं महत्वपूर्ण कि इसमें रियासत जो बात आएगी वो रियासती जो विभाग गठित हुआ था अपना 1947 में। दोस्तों हमारे बात करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका उद्घाटन किया, इसका नेतृत्व किया, और इसका जो सचिव था बीपी मेनन ने बना दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि कुछ रियासतें हैं जो पंजाब पंजाब सॉरी कुछ रियासतें हैं जो अपने यूपी में जा रही है, कुछ रियासतें अपने पाकिस्तान में जा रही है, उनको ऐसा किया जाए कि अपने क्या है कि राजस्थान में ही या अलग एक रियासतें बनाई जाए जो क्या है कि हमारे भारत में ही रहे। तो उस समय आपको बता दूं रियासतें थी अपने 19, थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, रियासतें जो रियासत थी दोस्तों वो थी 19। और दोस्तों बात करता हूं ठिकानों की, ठिकाने थे अपने 3, नीमराणा, इसको नीमराना, और लावा, और कुशलगढ़। और दोस्तों बात करूं मैं अपने प्रशासित प्रदेश, जो कि कितने थे, चीफ कमिश्नर बोल सकते हैं उनको, वो अपने 2 थे, दिल्ली और अजमेर देलवाड़ा। ये क्या थे, अपने क्या थे, प्रशासित प्रदेश थे, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ये शासित प्रदेश थे। दोस्तों फिर बात क्या हुई कि कुछ रियासतें थी, जैसे रियासतें थी आपने देखा होगा, ये रियासतें आपने देखा होगा भारत का, ये कुछ इस प्रकार से इधर से ऐसे करके फिर ऐसे करके ये जो चित्र है इधर, तो आपने देखा होगा कि इधर धौलपुर, हमारे धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली जो रियासतें थी वो हमारे भारत में न मिलकर वो हमारे राजस्थान में न मिलकर, आपने देखा होगा राजस्थान का कुछ इस तरह से मैप है, उसमें इधर धौलपुर, करौली, भरतपुर, और जो हमारे जो ये राज्य थे कौन कौन से, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, ये राज्य क्या थे, ये जिले, ये रियासतें जो थी ये अपने यूपी में मिलना चाहते थे क्योंकि यूपी की सीमा इनके नजदीक लगती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, इधर हम बात करते हैं हमारे कुछ राजाओं की, तो एक राजा आएगा आपका धौलपुर का राजा उदयभान सिंह जी, उदयभान। और एक राजा का नाम लेते हैं हम, बीकानेर का राजा शार्दुल सिंह जी, नरेश शार्दुल सिंह। इनकी बात हम करने जा रहे हैं दोस्तों। और तीसरी मैं बात करता हूं अपने बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह, धौलपुर के राजा उदयभान सिंह, इनकी बात करने जा रहा हूं मैं, क्यों करने जा रहा हूं। और जोधपुर के राजा हुणेत सिंह की बात करने जा रहा हूं मैं, जोधपुर राजा हुणेत, ये भी बात करने जा रहा हूं। इनकी बात क्यों करने जा रहा हूं दोस्तों, एक आपको बता दूं, जो हमारे सबसे पहले जो रियासती इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, एकीकरण करने के लिए ये विलय पत्र तैयार किया गया था और राजाओं के साइन करने स्टार्ट कर दिए। ये रियासत क्या है कि हमारे राजस्थान में रहेगी, ये रियासत अपने भारत में रहेगी। तो ये कार्य हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरू कर दिया, साथ में वीपी मेनन और कुछ साथ में अन्य जो सक्रिय एक्टिव बंदे थे वो भी इनके साथ जुड़ गए। सबसे पहले बीकानेर राजा के पास जाते हैं। बीकानेर के राजा ने सबसे पहले क्या किया, अपने हस्ताक्षर किए, किस पे, विलय पत्र पर। कब किए थे, 7 अगस्त 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। कब कर दिए थे बीकानेर के राजा, 7 अगस्त
1947 को, 7 अगस्त 1947 को उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। दूसरी बात करूं मैं यहाँ पे हुमैत सिंह ने जो हस्ताक्षर किए दोस्तों, वो भी उन्होंने क्या किया, 10 अगस्त 1947 में हस्ताक्षर किए थे। अब दोस्तों बात आती है 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था, उससे पहले एक तारीख आती है 14 अगस्त मध्य रात्रि। 14 अगस्त मध्य रात्रि मिडनाइट को क्या हुआ, यहाँ पे हमारे उदयभान जी जो धौलपुर के राजा थे, उदयभान जी ने, इन्होंने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए 14 अगस्त 1947 में। 14 अगस्त 1947 में सबसे अंतिम साइन किसने किए, विले पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए, उदयभान सिंह जी ने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। अब बात करने जा रहा हूं, ये आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले विले पत्र पर हस्ताक्षर किए बीकानेर के नरेश शार्दुल सिंह ने। और दूसरी बात करूं, जोधपुर के हुनैत सिंह ने, नरेश हुनैत सिंह ने, हमारे महाराजा हुनैत सिंह ने हस्ताक्षर किए 10 अगस्त 1947, और धौलपुर के राजा उदयभान जी ने हमारे हस्ताक्षर किए 14 अगस्त 1947, और 15 अगस्त 1947 को ये आजाद हो गए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एकीकरण की क्यों जरूरत पड़ी, वो आपको बता दिया कि कुछ रियासतें अलग होना चाहती, स्वतंत्रता अस्तित्व करना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन और जो हमारे एटली प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा भी सभी को एक करे जाए, या तो पाकिस्तान या भारत एक किया जाए। फिर दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, एक बात बताता हूं मैं आपको बहुत ही शानदार। कुछ रियासतें थी जिनको तोप चलाने का अधिकार दिया गया, और कुछ रियासतों को तोप चलाने का अधिकार नहीं दिया गया। जो तोप चलाने का अधिकार दिया गया दोस्तों, वो थे अपने, कौन थे, वो अपने शासित प्रदेश को तोप चलाने का अधिकार दिया गया। उसमें हमारे कौन आता है, हमारे एक जम्मू कश्मीर आ जाता है, कश्मीर, और दूसरा दिल्ली आ जाता है, और तीसरा बीकानेर आ जाता है उसके अंदर, और पंजाब भी उसके अंदर आता है दोस्तों। तोप चलाने का जो अधिकार है, तोप चलाने का अधिकार, तो तोप चलाने का अधिकार है, सबसे पहले ये बात रखी गई कि अस्त्र शस्त्र चलाने का अधिकार, तोप चलाने का अधिकार किसे दिया जाए। ये सिर्फ तोप चलाने का अधिकार है कि संकटग्रस्त जो भी है, संकट में आने के बाद तोप कौन चला सकता है। तो यहाँ पे 2 श्रेणियां रखी गई, एक तो तोप चलाने वाला, एक तोप न चलाने वाला, एक तोप चलाने वाला, एक तोप न चलाने वाला। जो तोप चला सकता है उसे बोला गया सैल्यूट स्टेट, यानी सैल्यूट स्टेट, और दूसरा बोला गया अपने नॉन सैल्यूट स्टेट। ठीक है, सैल्यूट स्टेट और नॉन सैल्यूट स्टेट। जो सैल्यूट स्टेट था दोस्तों, इसके अंदर आ गया कि तोप चलाने का अधिकार, तोप चलाने का अधिकार, तोप चलाने का अधिकार। और नॉन स्टेट का मतलब होता है दोस्तों ना चलाने का अधिकार। और जो चलाने का अधिकार था दोस्तों, वो हमारे कश्मीर, पंजाब, बीकानेर और दिल्ली को तोप चलाने का अधिकार दिया गया था। अब दोस्तों मैं बात करता हूं क्योंकि ये क्यों दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले ये बात रख दी थी कि भारत में विलय होना है, और आपको 3 शर्तें याद रखनी है। वो आपको मैंने बताया था कौन कौन सी, रक्षा, और हमारे जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश नियम है, उनमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, ना ही किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं करेगा। जो भी है वो सरकार को, उसके तीनों के अंतर्गत जो भी शर्तें हैं, जो भी छूट है, वो आपकी है, कुछ भी करो चे। ये 3 शर्तें रखी गई दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे श्रेणियां बनाई गई। यहाँ पे श्रेणियां किस प्रकार श्रेणियां बनाई गई, कुछ रियासतों को इकट्ठा करने के लिए 3 श्रेणियां बनाएगी। जो 3 श्रेणियां बनाएगी उनके अंतर्गत ये कहा गया कि इन श्रेणियों में ये रियासतें आएगी, इन श्रेणियों में ये रियासतें आएगी, इन श्रेणियों में ये रियासतें आएगी। जो श्रेणियां बनाएगी दोस्तों, वो श्रेणियां बनाएगी अपने 3, जो श्रेणी बनाई गई अपने, वो बनाएगी दोस्तों 3 श्रेणी बनाई गई। श्रेणी कौन कौन सी, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी। अब ए श्रेणी में क्या होता है दोस्तों, बंबई, मद्रास और बिहार। और दूसरे आपने देखूं राजस्थान, मध्य भारत। तीसरे की बात करूं अपने केंद्र शासित जो प्रदेश है या शासित प्रदेश है, वो आ जाते हैं दिल्ली वे अजमेर।
अब दोस्तों मैं इनको क्यों बता रहा हूं आपको, ये तो कहोगे हमें पता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कुछ पद दिए गए थे भी, इन पदों का एक अधिकारी, मुख्य अधिकारी इनका होगा। तो मुख्य अधिकारी की बात करता हूं। मुख्य अधिकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मुख्य अधिकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है तो है, बन रटना है तो रटना ही है। जो हमारे बंबई, मद्रास और जो हमारे राजस्थान, मध्य भारत का था, इनका एक ही पद हुआ करता था, गवर्नर का। गवर्नर का पद हुआ करता था। और दिल्ली व अजमेर का हुआ करता था चीफ कमिश्नर। ये देखो भाई, ये इनका पद हुआ करता। दोस्तों यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। फिर हम बात करते हैं कि हमारे अलवर था, वो क्या हो गया, अलवर हमारे धौलपुर में यूपी में मिलना चाहता था। और जो हमारा अलवर जो है, उसी के अंदर हमारे महात्मा गांधी के हत्या से जुड़ा हुआ एक राज्य या जिला, रियासत है। वहीं पे क्या हुआ, हमारे अलवर में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और वहां के राजा को क्या किया, नजरबंद रखा गया था। अब दोस्तों मैं बात करता हूं आगे कुछ महत्वपूर्ण, और वो बात आप समझ जाओगे मुझे आशा है। दोस्तों यहां पे क्या होता है कि यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया, और राजस्थान एकीकरण की हम बात अब करेंगे। अभी यहीं से प्रारंभ करेंगे, उससे पहले जो बताया वो उससे जुड़ी हुई कड़ी थी, जो हमें लेके चलना पड़ता है तो पड़ता है। तो टाबरियो समझो थे, जिसको बताना आ गया वो आराम करना है। राजस्थान की बात करा तो राजस्थान में भी बात आप करांगा। तो दोस्तों अपने बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान का एकीकरण, अब थाने समझना है भी राजस्थान एकीकरण हो के, वो राजस्थान एकीकरण की चीज है। अब एक एक करता जावांगा, एक एक न के टपाकता जावांगा, रे आप करता जावांगा, डांता जावांगा, एक एक आप कर लेंगे। तो आप बात करा राजस्थान के एकीकरण की, तो राजस्थान एकीकरण थे समझ गया होना। राजस्थान एकीकरण एक हिस्सो टॉपिक है जिको के समझना पड़ेगा, रिंगा थोड़ा, जिका राज प्रमुख है, प्रधानमंत्री है, उद्घाटन करता है, वही थाने याद रखना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। तो राजस्थान एकीकरण में सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा चरण कितने होते हैं। चरणों की बात करते हैं दोस्तों, 7 चरण होते हैं। 7 चरणों में कंप्लीट होता है हमारे 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 तक प्रारंभ होता है दोस्तों। अब प्रारंभ का अंत हो जाता है, यानी एकीकरण कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो इसमें क्या होता है, 7 चरण याद करने, 7 चरण याद करना है थाने भी। 7 चरण हुआ कि है, तो थाने एक साधारण सी ट्रिक बताऊं जिसको थाने याद रहेगा दोस्तों। ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक ट्रिक है, देखो दोस्तों याद रखने थाने, मापू सब शराब है। देखो भादो चल है, शराब का डोल ना दियो। ठीक है। मापू सब शराब है। अब शराब को नाम क्या लिया गुरु जी, शराब को नाम ना लिया करो। ठीक है। अब शराब को देखा तो भी शराब क्या है, मापू क्या है, सब क्या है, यानी मापू सब शराब है। मापू के पता को नहीं केड़ंगो कोई हो तो कोई खाना डंगो तो वही मापू सब शराब है। अब इधर देखो मापू, हम इसको ऐसे लिखेंगे, मा पू से ब से रा ब। अब देखो दोस्तों इसको हम 7 चरण पूरे कर लेंगे। अब देखो कितने हो गए दोस्तों, गिन, 1 को 1, 2 2, 3 3, चौको 4, 5 5, 6 6, 7 7, हो गया 7 चरण। अब बात करा व्यंग नाम के है, मां से ये मैं हटा दो और बन गया मत्स्य संघ। क्या बन गया, मैं से मत्स्य संघ। दूसरी बात करता हूं, हमारा बन जाएगा पू से पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, पूर्वी राजस्थान। आसान से बन जाएगा संयुक्त राजस्थान। ठीक है दोस्तों। वैसे इसको वह मानना है, इसी को भी वह मानना है। ठीक है ना। अब वैसे बन जाएगा वृहद राजस्थान।
और सह से बन जाएगा संयुक्त बृहद राजस्थान। संयुक्त बृहद राजस्थान या संयुक्त और बृहद राजस्थान दोनों क्या है, जुड़ जाएंगे और बन जाएगा संयुक्त बृहद राजस्थान। अब र से बन जाएगा आपका रा से राजस्थान संघ, और यहां पे वह से बन जाएगा वर्तमान राजस्थान, जो क्या है कि हमारे वर्तमान राजस्थान, जो हमारे 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसमें कह दिया अभी राजस्थान को 7वें चरण था, 7वें चरण में कह दिया अभी हाँ राजस्थान नाम जो आपको इसको स्वीकृति दी जाती है, राजस्थान नाम बोला जाएगा। ये दोस्तों अपने आ जाती है, क्या आ जाती है, राजस्थान, वर्तमान का राजस्थान भी नहीं ला दे गुरुजी तो, ठीक है, वर्तमान का राजस्थान। तो कुछ इस प्रकार हमारे 7 चरण है। मापू सब शराब, ये आपको याद रखना है, वो 7 चरण थाने रगड़ देना है, ठीक है नहीं, यानी रगड़ देना मतलब वो कौन भूल जाओगा, रट लेना है, ठीक है। 7 चरण, मापू सब शराब, मां से बन गया मत्स्य संघ, पू से बन गया पूर्वी राजस्थान, सह से बन गया संयुक्त राजस्थान, बै से बन गया बृहद राजस्थान, सह से बन गया संयुक्त बृहद राजस्थान, और रा से बन गया राजस्थान संघ, और वह से बन गया अपने वर्तमान राजस्थान दोस्तों, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं अपने, अब इसकी बात करते हैं दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं अपने किसकी, उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता कौन थे, उद्घाटन उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता की इसमें बात करेंगे, उद्घाटनकर्ता कौन थे और कैसे थे। इसमें भी एक ट्रिक है दोस्तों, इसमें ट्रिक आपको याद रखना है दोस्तों, रुको, इसमें आपको याद क्या रखना है दोस्तों, देखो इसमें उद्घाटन में आपको जो याद रखना है, एक गोडविल आएगा, पहला आएगा गोडविल आएगा, फिर अपने बिल्कुल आएगा, फिर अपने तीनों बार जो आगे आएगा वो पटेल पटेल आएगा, यानी 6 चरण हो गए। 7वें चरण में अपने क्या होता है, उद्घाटन, एक उसमें अपने संपूर्ण सभी की भूमिका होती है, और उसमें एक पद जो होता है वो राज्यपाल जोड़ दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, उस राज्यपाल की हम बात करेंगे। अब उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं अपने, तो पहला आता है गोडविल, पहला आता है दोस्तों अपने कौन सा आता है, गोडविल आता है दोस्तों, कौन सा आता है, गोडविल। फिर अपने 2 नंबर और आता है गोडविल, फिर आता है 3 नंबर चाचा, फिर 4 नंबर आता है पटेल, फिर 5 नंबर आता है पटेल, फिर 6 नंबर आता है पटेल, ठीक है नहीं, समझ गया। उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता आपने समझ जाना है भी कितने अपने उद्घाटन करते, 6 होंगे। कौन कौन से, गोडविल 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 चाचा, पटेल पटेल पटेल, गोडविल गोडविल चाचा, पटेल पटेल पटेल, यानी पहले का होगा वो गोडविल उद्घाटन करेगा, दूसरे का गोडविल उद्घाटन करेगा, तीसरे का चाचा करेगा, ठीक है, और चाचा जवाहरलाल नेहरू, और जो अपने करेगा चौथे का पटेल जी, पांचवे का पटेल जी, और छठे का भी पटेल जी अपने करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं इसके आगे की, तो इसमें आगे हमारे आएंगे दोस्तों एक राज प्रमुख आएगा। अब राज प्रमुख की बात करते हैं अपने, बहुत ही शानदार तरीका हूं करांगा राज प्रमुख की बात, देखो राज प्रमुख, अब थनो करवाना मैं जी को थाना एकीकरण का नाम करा दिया, उद्घाटनकर्ता करा दिया, राज प्रमुख करवा दूंगा। अंग आप पहला नाम पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आप एकीकरण में वही पूछे जाओगे बिंग उद्घाटनकर्ता कौन, और बिंग राज प्रमुख कौन, और बिंग प्रधानमंत्री कौन, ठीक है। राज प्रमुख की बात करते हैं, राज प्रमुख भी थाने की ट्रिक याद करने, एक याद रखनी है, वो के नाम है बाबी, ओ के नाम है भूत, बाबी भूत, ओ के नाम है 3, ओ के नाम है मारे है या मारे, बाबी भूत 3 मारे, जो बाबी है वह इतनी खतरनाक है, भूत मारे 3-3 दिन में, बाबी भूत 3 मारे, बाबी भूत 3 मारे, बाबी अज की करे दिन में भूत 3 मारे। तो वैसे देखना है अपने, बान बन जाएगा उदयबान, और
बी से देखना है अपने, बा से उदयबान, बी से भीम सिंह, और फिर भू से भूपाल सिंह, इसको छोड़ दो, फिर 3 आ जाएगा, 3 को 3 लिख लो। 3 का मतलब क्या है, 3 बार लिखना, जो लिखना है, फिर लिखना है मैं, फिर माँ लिखना है, माँ को लिख लो 3 बार, माँ माँ माँ, कितने भूत मारती है, 3 भूत मारती है, माँ माँ, क्या लिखना है, माँ माँ, दोस्तों क्या लिखना है, माँ माँ, इधर देखो अपने 3 माँ माँ माँ। अब इसका आ जाएगा हमारे मान सिंह, मान सिंह। और इसमें याद रखना है, जो हमारा तृतीय चरण होता है दोस्तों, उसमें कह दिया जाता है जब तक हमारा राजस्थान का एकीकरण नहीं होता, आपको आजीवन तक क्या किया जाता है, राज प्रमुख बना दिया जाता है। लेकिन छठे चरण में हमारे 7 चरण पूरे हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमारे राज्य जो राज्यपाल की होती है, मुख्यमंत्री के 2 पद हमारे सर्जित हो जाते हैं, और ये आगे तक अभी तक चलते आ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान राजस्थान आ जाता है। मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह और मान सिंह, ये हो गए दोस्तों अपने कौन से राजप्रमुख की बात हो गई। अब अपने बात करते हैं दोस्तों इनमें प्रधानमंत्री की। तो थाने बताना गए थे, सीख लिया, फिर जिकापा करांगा एकीकरण, तो भी अपन की टाइम को लगा 5-5 मिनट में एकीकरण कर लेंगे, 7 रण आप सिर्फ 30 मिनट 35 मिनट में आप कर लेंगे। अब प्रधानमंत्री की बात कर दो और एकीकरण आप चालू करांगा, जिसको करांगा आप काल आप, क्योंकि आगे भी एक थारा की सर की क्लास भी थाने अपलोड करनी है, थाने दिखानी है। तो अब देखो दोस्तों, अब बात करा प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री भी कौन है, हाँ भैया विषय प्रधानमंत्री कौन है। अपने सबसे पहले शोभाराम जी कुमाऊं जी आते हैं। कौन आते हैं, शोभाराम जी कुमाऊं जी आते हैं। शोभाराम जी के कुमाऊं जी के बाद कौन आता है, वो भी हम बात करेंगे। अब इसमें क्या है कि शोभा की जो अपने आता है, शोभा एक नाम आएगा, शोभा जी कुमाऊं जी अपने, शोभा गोकुल की, शोभा गोकुल की मणिया हीरे की समान है। क्या आएगा दोस्तों, अब देखो पहला अपने आता है, इसमें नाम लिखना आपको शोभा गोकुल। अब शोभा जो गोकुल आपका एक व्यक्ति है, वो शोभाराम जी कुमाऊं जी आते हैं, पहले अपने प्रधानमंत्री बनते हैं, बहुत ही शानदार व्यक्ति होते हैं ये शोभाराम जी कुमाऊं जी। अपने पहले चरण में आते हैं मत्स्य संघ में, 18 मार्च 1948 में आते हैं, ठीक है। अब मैंने लिख दिया, क्या नाम लिख दिया, शोभा गोकुल। अब शोभा गोकुल लिख दिया, तो शोभा गोकुल जो गोकुल है, ये दोनों अलग अलग है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, फिर समझना, पहले ये लाइन याद कर लो क्या बता रहा हूं। अब शोभा गोकुल, शोभा गोकुल की, शोभा गोकुल की मणिया, शोभा गोकुल की मणिया हीरा, हीरा जैसी क्या है, चमकदार है। शोभा गोकुल की मणिया हीरा जैसी है। अब इसमें क्या है दोस्तों, कि जो हमारी शोभा गोकुल है, उसकी जो गलों में मणियां है, मणियां जो माला है, वो एक हीरो जैसी चमकदार है, हीरा जैसी है। अब हीरा जैसी मैंने कहा है, उसका मतलब क्या हीरा जैसी है, यानी अपने बात करते हैं कि ये गोकुल भाई है, यानी शोभ गोकुल है, वो की करे एक माला रखा आपके हट है, माला रखा जी की बहुत ही शानदार है, देखना मिया लगा भी हीरा जैसी है, यानी हीरो है, हीरो बेसी चमक है। तो शोभा से आ जाएगा आपका पहला शोभा राम जी कुमावत, शोभा राम जी कुमावत। गोकुल से आ जाएगा गोकुल जी। अब मैंने यहाँ पे गोकुल बता दिया, अब इसका पूरा नाम देखते हैं, गोकुल भाई भट्ट है। क्या नाम है, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। फिर आ जाता है मणिया, तो अपने मणियों से याद रखना है मणिक्यलाल वर्मा, मणिक्यलाल वर्मा। फिर आता है हीरा,
तो हीरालाल शास्त्री जैसी, हीरालाल शास्त्री आपका आ जाएगा 3 बार। ये हो गया आपके हीरालाल शास्त्री। फिर हीरालाल शास्त्री यानी 1 2 3 4 5 हीरालाल शास्त्री, हीरा आ जाएगा। 6 भी हीरा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ जाएगा आपके, ये पद आ जाएंगे। अब मैंने क्या बोला, शोभा की गोकुल की मणियां हीरों जैसी क्या है, चमकदार है। शोभा गोकुल की जो मणियां है वो हीरों जैसी चमकदार है। और उससे बनता है, शोभा से बनता है शोभालाल जी कुमावत, गोकुल से बनता है गोकुल भाई भट्ट, और जो अपने बनता है मणियां जैसे आता है मणिकेलाल वर्मा। और जो तीसरा आता है, तीसरे चौथे चौथा पांचवा और छठे में आता है वो हीरालाल शास्त्री आता है। तो अपने इस प्रकार के प्रधानमंत्री पूरे हो गए। और जब अपने आगे बात करेंगे वो उसी में ये पूछेंगे कि इसका प्रधानमंत्री कौन था, या पूछ लिया जाए माणिक्यलाल वर्मा जी कौन से चरण के प्रधानमंत्री थे। आपको याद करना है शोभा गोकुल की मणियां, तो याद रखना है तीसरे में थे अपने माणिक्यलाल जी वर्मा। जो राजस्थान का तीसरा चरण हुआ था उसमें कौन थे, अपने माणिक्यलाल जी वर्मा प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, तो अर्थें आपने याद हो गयो, बढ़िया याद हो गयो। मप्पू सब शराब है, मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान, फिर अपने आ जाएगा राजस्थान संघ, फिर आ जाएगा अपने कौन सा आ जाएगा, वर्तमान राजस्थान। फिर बोला मैंने बाबी भूत 3 मारे, उदयपान आ गयो, भीम सिंह आ गयो, भी बाद अपने बाबी भोपाल सिंह आ गयो 3 मारे, भी बात थाना 3 बार के करना अपने मान सिंह करना है। भी बात दोस्तों आप बात करा प्रधानमंत्री की, तो शोभा गोकुल की मणियां हीरों जैसी क्या चमकदार है, वो थाना बता दी। गोकुल आपने बता दी शोभाराम जी कुमावत, गोकुलाल जी भट्ट अपन थाना बता दियो। भी बात आप बात करी उद्घाटन करता गोडविल चाचा पटेल गोडविल जवाहरलाल नेहरू जी। फिर हमारे जो पटेल जी आएंगे सरदार वल्लभ पटेल। इन्हीं में से प्रश्न आता है। और दिनांक याद रखना 18 मार्च 1948 से स्टार्ट हुआ था, 1 नवंबर 1956 तक हमारा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार हम बात करेंगे अपने जो तीसरा चरण आएगा उसमें कुछ विभाग भी है, उन्हीं की भी बात करेंगे अपने। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, आप जल्दी मान लेंगे। ठीक है, जब तक राम राम।